चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है और कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। जो कई सालों में नहीं हुआ वो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बीजेपी का परचम लहराएगा। देश की जनता मांग कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। दरअसल यूपी निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। विधानसभा में तो आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का परचम लहराया। कई बड़े से बड़े मुद्दे धरे के धरे रह गए। विरोधियों ने बहुत दांवपेच चला, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे एक भी नहीं चला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वो कर दिखाया जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। जी हाँ, दूसरी बार वो सीएम बने। इसके साथ ही कई ऐसे मिथ थे जिसको उन्होंने ठुकराया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत दर्ज कराई। इसके बाद उपचुनाव में भी बीजेपी ने ऐसे गढ़ सपा से छीने जो सपा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके हाथ से ये चले जाएं। चाहे आजमगढ़ हो या फिर आजम खां का गढ़ हो, सारे गढ़ सपा एक एक करके गंवा चुकी है। निकाय चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। 17 के 17 मेयर बीजेपी के बने हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की। जी हाँ, जिन्होंने भारी वोटों से जीत दर्ज की है और ठीक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही कई आंकड़े भी बनाए और इसीलिए उनकी खूब चर्चा हो रही है। चारों तरफ उनके बयान वायरल हो रहे हैं। दरअसल उनका धाकड़ अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा रिवॉल्वर दीदी एक बार फिर से कानपुर की मेयर बनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रमिला दीदी के लिए प्रचार किया था, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन रिवॉल्वर दीदी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उद्धव ठाकरे से लड़ गई थी। जी हाँ, आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जब उद्धव ठाकरे ने गलत बयानी की थी तो उस पर सबसे ज्यादा भड़की थी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, जिन्होंने किस तरीके से उद्धव ठाकरे की चप्पलों से पिटाई करने की भी बात कह दी थी। और वो जब पिछली बार मेयर बनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें नमन किया था। सिर्फ योगी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है इनका कनेक्शन। और जब वो फिर से जीत कर आई हैं तो सोशल मीडिया पर वो छाई हुई हैं। मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने एक ऐसा धाकड़ बयान दिया है जिससे हर हिंदू को गर्व होगा। उन्होंने अपने सभ्यता और संस्कारों पर भी बात की है। इसके साथ ही सास बहू को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। जीत के बाद महिलाओं पर गलत बयानबाजी के खिलाफ उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है और अपने रिवॉल्वर दीदी वाले अंदाज पर भी उन्होंने बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। इसके बाद आपको बताते हैं कि कौन है प्रमिला पांडे और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है उनका कनेक्शन। परिवार को किसी के ऊपर थोड़े से फायदा के लिए अगर कोई ऐसे, क्योंकि उनके खून में है, उनके खून में मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में नहीं बताया गया कि थोड़ा सा चुनाव लड़ो, कुछ जीतने हारने के चक्कर में किसी के बेटी बहू को कुछ कहो। हमारे लिए कोई मतलब नहीं। उन्होंने किया, उनको भगवान ने उनका मुंह काला। हम काम किए थे, काम करेंगे। हम बहुए अपना ठीक है, हमारे सब अपना काम करें, अपना काम बहुए करें, माँ सास अपना काम करें। हम पूरे अपनी पार्टी को देंगे, अपने शहर की जनता को। क्या वही तेवर रहेंगे रिवॉल्वर वाले? वो है ही है, तेवर क्यों खत्म होगा भाई? तो सुना आपने कैसे उन्होंने ये कहा कि वो अपना रिवॉल्वर वाला अंदाज कायम रखेंगी। दरअसल प्रमिला पांडे लाइसेंसी रिवॉल्वर और स्कूटी पर पार्टी का झंडा लगाकर चलती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वो हथियार भी रखती हैं और बिंदास अंदाज में विरोधियों को धूल भी चटाती हैं। चुनाव के मैदान में उनके तेवर नम नहीं होते, बल्कि उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। तभी तो पार्टी से नाराज जनता को भी उन्होंने मना लिया और बागी नेताओं की उनके सामने एक भी नहीं चली तो बस सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी मुंहबोली बहन प्रमिला पांडे की चली। क्योंकि प्रमिला पांडे का ये कहना है कि सदन में सत्ता पक्ष के पार्षद हों या फिर विपक्ष के, उनके लिए सभी बराबर हैं। वो किसी पार्टी और जाति धर्म को देखकर काम नहीं करती। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह जो जनता के लिए बेहतर होता है वो वही करती हैं और इसीलिए कानपुर में उन्हें सभी पार्टियों के नेता पारिवारिक सदस्य की तरह ही सम्मान देते हैं। वहीं अब अगर बात करें उनके लुक और अंदाज की, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहती हैं, तो प्रमिला पांडे 66 साल की हैं। भारतीय परिधान साड़ी पहनकर वो स्कूटी चलाती हैं, जिस पर बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा होता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपने कमर में रिवॉल्वर लगाकर चलती हैं।
इसीलिए उन्हें रिवॉल्वर दीदी के नाम से सब बुलाते हैं। उन्हें हथियारों से काफी लगाव है। कई बार तो उन्हें जानवरों के साथ भी खेलते हुए देखा गया है। खतरनाक से खतरनाक जानवरों के साथ खेलती हैं रिवॉल्वर दीदी। उम्र बढ़ने के साथ ही अब लोग उन्हें रिवॉल्वर दादी और चाची के नाम से भी बुलाने लगे हैं। कानपुर के लोग योगी की मुंहबोली बहन प्रमिला पांडे को अम्मा कहकर भी बुलाते। वहीं अगर उनके संपत्ति के बारे में बात करें तो बुलडोजर पर चढ़कर अपने भाई सीएम योगी आदित्यनाथ के जीत का जश्न मनाने वाली प्रमिला पांडे कानपुर में खड़े हुए सभी पार्टियों की प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा अमीर थी। भाजपा की मेयर प्रमिला पांडे के पास कुल अपनी कमाई संपत्ति की कीमत 3 करोड़ 13 लाख रुपए है। सोना भी खूब है प्रमिला पांडे के पास। जी हाँ, वहीं प्रमिला पांडे के पति लक्ष्मी शंकर पांडे के पास 1 करोड़ के लगभग चल संपत्ति है। वहीं प्रमिला पांडे गोल्ड रखने के मामले में भी सबसे आगे हैं। उनके पास 26 लाख रुपए कीमत का करीब आधा किलो गोल्ड है। वाहनों की अगर हम बात करें तो प्रमिला के पास सिर्फ और सिर्फ एक स्कूटी है जिस पर वो पार्टी का झंडा लहराते हुए चलती हैं। इसके साथ ही सपा प्रत्याशी वंदना के पास एक मारुति कार थी, लेकिन स्कूटी ने मारुति कार को मात दे दी है और सपा प्रत्याशी को धूल चटाते हुए प्रमिला पांडे आगे निकल गई हैं। रिकॉर्ड कई उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं। पहले राउंड में ये क्लियर हो गया था कि प्रमिला पांडे जीत रही हैं। काफी भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है और एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। इस बार योगी ने वो करके दिखाया है जो कोई भी नहीं कर पाया है। कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रमिला पांडे ने जीत दर्ज की और जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए उन्हें उठाकर बयान दिया, वो अब चर्चा का विषय बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुंहबोली बहन प्रमिला पांडे के बारे में लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं रिवॉल्वर दीदी। परिवार को किसी के ऊपर थोड़े से फायदा के लिए अगर कोई ऐसे, क्योंकि उनके खून में है, उनके खून में। मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में नहीं बताया गया कि थोड़ा सा चुनाव लड़ो, कुछ जीतने हारने के चक्कर में किसी के बेटी बहू को कुछ कहो। हमारे लिए कोई मतलब नहीं। उन्होंने किया, उनको भगवान ने उनका मुंह काला किया। हम काम किए थे, काम करेंगे। हम बहुए अपना ठीक है, हमारे सब अपना काम करें, अपना काम बहुए करें, माँ सास अपना काम करें। हम पूरे अपनी पार्टी को देंगे, अपने शहर की जनता को। क्या वही तेवर रहेंगे रिवॉल्वर वाले? वो है ही है, तेवर क्यों खत्म होगा भाई।